नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की बिगुल जो है वो बज चुकी है और बिहार पुलिस एग्जाम्स वाले भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 20 प्लस क्वेश्चंस देंगे और इन 20 प्लस प्रश्नों में से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आप इसको एक एक करके सही करते जाइएगा और कुल कितने आंसर सही कर पाते हैं उसे जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा देते हैं और फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संधि की गई है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा, राम और श्याम, देव प्लस आले और फूल और पौधे, इनमें से कौन से वो वाक्य है, जो कौन सा बिंदु दिया गया ऑप्शन जिसमें संधि जैसे शब्द का या संधि जैसे नियम का प्रयोग किया गया। देव प्लस आले अर्थात इससे मिलकर के देवालय बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विद्या शब्द का विलोम क्या है। विद्या का विलोम शब्द क्या है? तो अज्ञान, शिक्षा, ज्ञान या पुस्तक। याद रखेंगे, तो विद्या शब्द का जो विलोम है, विद्या का मतलब होता है ज्ञान और उसी ज्ञान का उल्टा होता है अज्ञान। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यदि आपने भी चुना तो बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रसन्न शब्द का पर्यायवाची क्या है। निम्नलिखित में से प्रसन्न शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि एक के लिए अनेक अर्थ से संबंधित ये प्रश्न है। तो प्रसन्न शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो प्रसन्न शब्द का पर्यायवाची हर्षित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रसन्न का दूसरा पर्यायवाची शब्द जो है हर्षित है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है। अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो अकर्मक क्रिया का जो सही उदाहरण है वो दिए गए ऑप्शंस में है कि पानी बह रहा है। ठीक है, पानी बह रहा है, यह जो है अकर्मक क्रिया का एक सही उदाहरण है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी और संस्कृत में दोनों जगह एक समान किए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तत्सम है? आदमी, गृह, घर या मकान। तो गृह जो शब्द है दोस्तों वह एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन है दोहे में कितनी पंक्तियां होती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोहे में कितनी पंक्तियां होती हैं? तो दोहे में दोस्तों कुल मिलाकर के 2 पंक्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या है। सूरज शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो सूरज शब्द का तत्सम रूप जो है वह निम्नलिखित में से जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी सूर्य जो है उसका तत्सम रूप है। तत्सम पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि पर्यायवाची पूछा जा रहा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? प्रश्न है आपके सामने कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में आपको देखने के लिए मिलता है। तो गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो है यह ऋग्वेद में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं कर रहा है वाक्य में कौन सा काल है? तो कर रहा है यानी कि यह एक प्रकार का वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जैसे कि वह अभी यह काम कर रहा है या वह अभी खा रहा है, तो यह जो वर्तमान काल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार छायावाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से वो कौन सा हिंदी साहित्यकार हैं जो छायावाद से संबंधित है। 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत जी जो हैं वह एक प्रकार के छायावादी कवि हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार के छायावाद से संबंधित है। सुमित्रानंद पंत इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा दोस्तों शासन में अनु जोड़ दिया गया है। तो जो
पहले आकर के लग जाए उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्दों में आकर के लग जाए और उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अनुशासन में अनु शब्द का प्रयोग किया गया था। अनुशासन जो है एक प्रकार का उपसर्ग वाला शब्द है। निर्जन, दोस्तों निर्जन माने पूछा जा रहा है, निर्जन शब्द का सही अर्थ क्या है। एक होता है निर्जल और दूसरा होता है निर्जन। तो निर्जन शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जहां मनुष्य न हो उसे निर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न है कि खेल शब्द किस वाक्य का विशेष्य है। तो जो विशेषण में भी उसकी विशेषता बता दे वह विशेष्य के रूप में प्रकट होता है। तो दिए गए ऑप्शन है वह खेल रहा है, वह खेल बहुत कठिन है, खेल में समय बिताना चाहिए। तो देखिएगा कठिन का भी यह एक अलग प्रकार से रूप देखा जा रहा है कि बहुत, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी विशेष वाला शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आभास शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। आभास शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, सही आंसर है एहसास। याद रखिएगा आभास शब्द का जो समानार्थी शब्द है उसे हम लोग एहसास के नाम से जानते हैं। आइए 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं और 15 नंबर प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या है, तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें है, यानी कि बिंदी वाला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हम शब्द में कौन सा कारक है, याद रखिएगा हम मैं का ही रूप है, अर्थात यह कर्ता इसमें प्रयोग किया गया है। यानी कि हम शब्द में कौन सा कारक है, तो ये कर्ता कारक है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा भी गया। जल का तत्सम शब्द क्या है। जल का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन है, तो तत्सम पूछा जा रहा है। तो जल के लिए अम्बु जो है संस्कृत और हिंदी में दोनों एक ही प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से वो कौन सा वाक्य है जो प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में प्रयोग होता है। सही आंसर है कि प्रश्नवाचक शब्द के रूप में प्रयोग होने वाला जो यहाँ पर सेंटेंस है वह है क्या आप स्कूल जा रहे हैं, यानी इसमें प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है। प्रश्न है राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है, रानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य तुलसीदास द्वारा रचित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी वह रचना है, यह महाकाव्य है जिसको तुलसीदास के द्वारा रचित किया गया है। दिए गए प्रश्न में से सही आंसर है रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास के द्वारा रचित किया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार धीरे धीरे अब थोड़ा सा जोड़ पकड़ लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। चमकता हुआ वाक्य में कौन सा विशेषण है। चमकता हुआ जो यह वाक्य है इसमें कौन सा विशेषण है, सही आंसर है कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। चमकता हुआ वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न है 22वां नंबर कि अलंकार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है काव्य सौंदर्य। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न था कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या है, काव्य सौंदर्य। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के 22 क्वेश्चंस मान लेते हैं क्योंकि 8 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश के होते हैं। तो इस 22 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे साथ लगातार जुड़िए और हम डेली बाय डेली आपके लिए एक एक करके एक से बढ़कर एक कंटेंट ला रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद।